हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है हैसियत। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। विनोद कुमार जैसे ही दुकान में घुसे, दुकान के मालिक ब्रिजमोहन ने उन्हें आदर से बिठाया और उनके मना करने के बावजूद लड़के को चाय लेने के लिए भेज दिया। उसके बाद ब्रिजमोहन ने पूछा, कहिए विनोद बाबू, क्या सेवा करूं? विनोद कुमार ने कहा कि एक ऊनी शॉल या चद्दर दिखलाइए। विनोद कुमार ब्रिजमोहन की दुकान के पुराने कस्टमर हैं, इसलिए वो जानते हैं कि विनोद कुमार की पसंद हमेशा ऊंची होती है और पैसे का मुंह देखना वो नहीं जानते। सो उन्होंने एक से एक बढ़िया ऊनी शॉलों और चद्दरों का ढेर लगा दिया। विनोद कुमार ने शॉलों और चद्दरों की क्वालिटी को देखते हुए कहा, ब्रिजमोहन भाई, इतनी हैवी नहीं, कोई हल्की सी शॉल या चद्दर दिखलाइए। यह सुनकर ब्रिजमोहन को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा, हल्की और आप? क्यों मजाक कर रहे हो विनोद बाबू? भला हल्की शॉल का क्या करेंगे आप? विनोद कुमार ने कहा, ऐसा है ब्रिजमोहन भाई, हमारी बहन उर्मिला है ना, उसकी सास शांति देवी के लिए भिजवानी है। उन्होंने कई बार मुझसे कहा है कि विनोद बेटा, मुझे एक अच्छी सी गरम चद्दर लाके दे, तेरी पसंद बड़ी अच्छी होती है। पहले भी तूने एक शॉल लाकर दी थी जो बहुत गरम थी और कई साल चली थी। अब ब्रिजमोहन ने सामने फैली हुई शॉल और चद्दरों के ढेर को एक तरफ सरकाकर कुछ मीडियम किस्म की शॉलें खोल दी। विनोद कुमार ने निषेधात्मक मुद्रा में सिर हिलाते हुए कहा कि और दिखलाओ। ब्रिजमोहन हैरान था, पर ग्राहक की मर्जी के सामने लाचार भी। उसने सबसे हल्की शॉलों का बंडल खोला और शॉलें विनोद कुमार के सामने फैला दी। विनोद कुमार ने 450 रुपए की एक शॉल चुन ली और उसे पैक करवाकर घर ले आए और उसी दिन शाम को उसने वो शॉल बहन की सास को भिजवा दी। शॉल पाकर शांति देवी बड़ी खुश हुई। बात ये नहीं थी कि शांति देवी के घर में किसी चीज की कमी थी या उसके बेटे बहू उसके लिए कुछ लाकर नहीं देते थे, पर वो अपने रिश्तेदारों पर भी अपना हक समझती और जताती रहती थी। विनोद पर तो वह और भी ज्यादा हक जताती थी, क्योंकि विनोद उसे अच्छा लगता था। लेकिन विनोद की भेजी हुई शॉल वो 5-7 बार ही ओढ़ पाई होंगी कि एक दिन रात के वक्त उसके सीने में तेज दर्द हुआ और 2 दिन बाद ही रात 12-12:30 बजे के आसपास वो इस संसार से सदा के लिए विदा हो गई। उनकी अंत्येष्टि के लिए अगले दिन दोपहर 12 बजे का समय निश्चित किया गया। सुबह सुबह ब्रिजमोहन अपनी दुकान खोल ही रहे थे कि विनोद कुमार वहां पहुंचे और कहा, भाई, उर्मिला की सास गुजर गई है, एक चद्दर दे दो। ब्रिजमोहन ने बड़े अफसोस के साथ कहा, ओह, अभी कुछ दिन पहले ही तो आप उनके लिए गरम शॉल लेकर गए थे, कितने दिन ओढ़ पाई बेचारी। उसके बाद ब्रिजमोहन ने चद्दरों का एक बंडल उठाकर खोला और उसमें से कुछ चद्दरें निकाली। विनोद कुमार ने चद्दरें देखी तो उनका चेहरा बिगड़ सा गया और उन्होंने कहा कि ब्रिजमोहन भाई, जरा ढंग की चद्दरें निकालो। कई बंडल खुलवाने के बाद विनोद कुमार ने जो चद्दर पसंद की उसकी कीमत थी 2500 रुपए। ब्रिजमोहन ने कहा, विनोद बाबू, वैसे आपकी मर्जी, पर मुर्दे पर इतनी महंगी चद्दर कौन डालता है? विनोद कुमार ने कहा, ब्रिजमोहन जी, बात महंगी सस्ती की नहीं, हैसियत की होती है।
उर्मिला के ससुराल वालों और उनके दूसरे रिश्तेदारों को पता तो चलना चाहिए कि उर्मिला के भाई की हैसियत क्या है और उसकी पसंद कितनी ऊंची है। शिक्षा। दोस्तों, बूढ़े बुजुर्ग अक्सर एक बात कहते हैं, मुर्दे को पूजे ये दुनिया, जिंदे की इज्जत कुछ भी नहीं। मतलब जितना अपनेपन का दिखावा या सहारा मरने वाले इंसान या उसके परिवार से बाद में करते हैं, अगर जीते जी उतना सहारा बन जाए तो शायद बात कुछ और हो। कहने को मरने वाले को कंधा देना पुण्य मानते हैं लोग, वही कंधा या सहारा जीते दी दे दे तो बात कुछ और ही हो। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।